ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो दोस्तों, रोज की तरह हम ले गए हैं आपके पास टाइम एंड वर्क के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में लगातार क्लास। आपको पूरी क्लास बेसिक से हाई लेवल तक के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो दोस्तों, कल जैसे कि हमने आपको क्लास करवाई थी, उसका आपने रिव्यू देखा होगा। वो बेसिक लेवल से था, उसमें हमने आपको एक क्वेश्चन करने के लिए दिया था। जिन लोगों ने कर लिया है उन लोगों को बहुत अच्छी बात, जिन लोगों ने नहीं किया है उनको मैं एक बार बता देता हूँ। देखिए प्रश्न क्या था, प्रश्न को एक बार पढ़ते हैं। देखिए प्रश्न था, ए किसी कार्य को समाप्त करने में ए और बी द्वारा मिलकर लिए गए समय से 18 दिन अधिक लेता है। एक सेकंड ब्लैक साफ कर दे थोड़ा सा। देखो प्रश्न क्या कह रहा था, ए किसी काम को समाप्त करने में ए प्लस बी से कितने दिन अधिक ले रहा था? 4 दिन, 18 दिन अधिक ले रहा था। ठीक, 18 दिन अधिक लेता है। और क्या कह रहा है, तथा बी उसी काम को करने में ए और बी द्वारा लिए गए समय से 8 दिन अधिक लेता है। देखो प्रश्न क्या था, कल वाला कह रहा था कि ए किसी काम को ए प्लस बी से लिए गए समय से 18 दिन अधिक लेता है। ठीक, बी ए और बी द्वारा लिए गए समय से, बी जो है ए और बी द्वारा लिए गए समय से 8 दिन अधिक लेता है। तो आपसे पूछ रहा था कि ए और बी दोनों मिलकर के कितने दिन में काम करेंगे। इसके साथ ही कह रहा था कि बी इस कार्य को कितने दिन में करेगा। देखिए ये प्रश्न ये था। ठीक, कह रहा है कि ए बी द्वारा किए गए कार्य से 18 दिन अधिक लेता है, बी ए बी द्वारा किए गए कार्य से 8 दिन अधिक लेता है। तो बी इस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो देखिए सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था, इन दोनों का हमें मल्टीप्लाई कराना है। तो कितना आएगा, 144 आएगा। ठीक है, अब इनका हम अंडर रूट निकालेंगे तो 12 आएगा। ठीक, तो ये हमारा 12 आ जाएगा। इस 12 को यहाँ पे रख लेंगे तो ए प्लस बी दोनों मिलकर 12 दिन में करेंगे। अब देखो क्या पूछ रहा है, तो ए कितने दिन में करेगा? 12 और 18 30, और 12 और 8 20। तो ए करेगा 30 दिन में, बी करेगा 20 दिन में। ठीक, अब हमसे पूछ रहा था बी, तो बी का आगे प्रश्न में और कह रहा था, तो बी कितने दिन में कर रहा था? 20 कर रहा है, 12 प्लस 8 20। प्रश्न में आगे एक लाइन और जोड़ दी थी उसने, बी उस कार्य का 20% भाग कितने दिन में करेगा। देखिए बी जो है उस कार्य का, मतलब जो ये कार्य है हमारा, उसका 20% 20% भाग कितने दिन में करेगा। तो इसको हल करेंगे तो 20 गुणा 20 को 20 लिखेंगे बटे 100 करेंगे, तो 20 पंचे 100, 5 चौको 20, यानी कि 4 दिन में भी कर देगा। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 4। जिनका 4 राइट आंसर आया था वो बिल्कुल करेक्ट है, और जिनका अदरवाइज कुछ भी आया था वो लोग रॉन्ग है। प्रश्न लिखो, ए और बी दोनों मिलकर के किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी किसी कार्य दोनों मिलकर किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए कार्य करने में बी से 5 दिन तेज है। देखिए ए बी से 5 दिन तेज है, तो ज्ञात कीजिए बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो देखो दोस्तों, प्रश्न में कुछ नहीं है, सेम पैटर्न में फॉलो कराना है। प्रश्न कह रहा था ए बी दोनों मिलकर किसी काम को 6 दिन में करते हैं, तो यहाँ हमने लिख दिया ए प्लस बी, यानी कि ये कह रहा है 6 दिन में। ठीक, अब क्या कह रहा है, ए जो है बी से, ए और बी से, तो दोस्तों अगर तेज है तो अंतर हमारा यहाँ पे तो होगा नहीं, संख्या कोई और होगी, उनका अंतर जो होगा वो कुछ और होगा ना, इनमें कोई संख्या और जुड़ेगी तब अंतर निकलेगा। तो इनका अंतर हमारा 5 है अंतर। ठीक, समझ में आया नहीं बात? देखो ए बी किसी काम को 6 दिन में करते हैं, ए जो है बी से काम करने में 5 दिन अधिक समय लेता है। तो क्या करेंगे, जब भी आपको इस तरह से प्रश्न दिया गया हो तो सीधे सीधे प्रश्न को हम कहीं से नहीं हल कर पाएंगे, तो यहाँ से पकड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से पकड़ेंगे, इसको हम कर लेंगे 6 का स्क्वायर, जो आएगा कितना आएगा, 36 आया। अब इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड करना है। ऐसा डिवाइड करना है, डिवाइड करते हैं, देखो कितने में आ जाएगा, 4 9 36, अंतर कितना आया, 5। अंतर 5 का ही आना चाहिए, तभी ये सक्सेसफुल होगा, अदरवाइज आप गलत डायरेक्शन में क्वेश्चन को ले जाएंगे। ठीक है, अंतर अगर 5 आ गया, अब हमें क्या करना है, हमारा कितना ए प्लस बी 6, दोनों में हम 6 जोड़ लेंगे, तो ए का कितना आएगा 10 और बी का आएगा 9 6 15। अब देखो दोनों का अंतर भी 5 आ रहा है ना, तो उसने क्या कहा था, बी अकेला
बी अकेला इस कितने दिन में करेगा, तो बी अकेला 15 दिन में करेगा। ठीक है, नोट करो। अब जो मैं आपको कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूँ, एग्जाम में 99% क्वेश्चन यहीं से पुटअप किया जाता है। ठीक, एग्जाम में 99% क्वेश्चन यहीं से आपसे पूछा जाता है, इसलिए आप इस वाले टाइप को बहुत ही सीरियसली समझेंगे। ठीक है, देखिए प्रश्न को आप पढ़ते हैं। देखो आपको स्क्रीन में प्रश्न दिख रहा होगा, ए अकेला किसी काम को 12 दिन में करता है, ठीक, तथा बी दोनों मिलकर उस कार्य को 8 दिन में करते हैं, पूरा करते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। जब भी आपको इस तरह के प्रश्न पूछे जाए तो समझ जाना कि ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो यहीं से आपसे क्वेश्चन तो यहीं से आएंगे, ये तो कंफर्म है दोस्तों। देखिए प्रश्न को कहां से पुटअप कैसे पकड़ेंगे, कैसे करेंगे। प्रश्न कह रहा था ए अकेला किसी काम को 12 दिन में करता है, और दोनों मिलकर, मतलब कि ए और बी दोनों मिलकर के उस काम को 8 दिन में करते हैं, तो बी कितने दिन में करेगा दोस्तों, बी कितने दिन में करेगा। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। कितना आएगा, 24 भाग 2, 12 दूनी 24, 8 त्रिक 24। ठीक, अब हमें क्या करना है, बी का मान निकालना पड़ेगा। ए है, ये बी है। जब हमें बी यहां से, देखो एक याद है इसमें, बी का निकल आएगा, तो इसमें से हम इसको अगर घटा देंगे, यहां से घटाएंगे, तो बी का मान कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक, टोटल काम कितना था, 24। तो बी का जब पूछा है तो टोटल कार्य बटे 1 दिन का कार्य भाग दे देंगे, तो 24 आंसर इसका आ जाएगा। नोट कर लो क्या कह रहा है, ए और बी दोनों मिलकर के किसी काम को 5 दिन में समाप्त करते हैं। लिखते जाओ, ए और बी दोनों मिलकर के किसी काम को 5 दिन में समाप्त करते हैं, तथा ए अकेला उसी काम को 15 दिन में समाप्त करता है। ए अकेला उसी काम को 15 दिन में समाप्त करता है। पूछ रहा आपसे बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। ठीक, एलसीएम कितना आएगा, 15। अब इसमें भाग देंगे, 5 का भाग देंगे 15 में, कितना आएगा, 1 5 3 15। ठीक, 3 बार जाएगा ये, और 15 का 15 भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। ठीक, अब देखो हमको ए और प्लस बी मालूम है, ए का भी मालूम है, तो हमें बी का निकालने में आसानी है, तो बी का निकाल लो। ए को यहाँ पे रख देंगे, इसमें घटा दो, तो जब इससे घटाएंगे कितनी बार जाएगा, तो ए बी का आ जाएगा हमारा 2। ठीक, आपसे पूछ रहा था कि बी का काम कितना है, तो बी टोटल काम कितना है, 15 दिया है, 15 ऊपर लिख लेंगे। ठीक, अब बी का निकाला कितना है, 2 से भाग दे देंगे, तो 7 सही 1/2 दिन में बी काम कर देगा इसको। अब आइए नोट करो फटाक से, चलो प्रश्न लिखो। ए और बी एक के साथ किसी कार्य को, चलो प्रश्न लिखो, ए और बी एक साथ किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी किसी कार्य को एक साथ 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी और सी उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी और सी उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि सी और ए उसे 15 दिन में समाप्त करते हैं। तो तीनों मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ए अकेला कितने दिन में करेगा, बी अकेला कितने दिन में करेगा, सी अकेला कितने दिन में करेगा। देखिए आपसे यहाँ पे 4 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक, देखो प्रश्न क्या कह रहा था, ए और बी, देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, समझ सकते हो आप। ए प्लस बी मिल करके किसी काम को 20 दिन में करता है। ठीक है, तो बी प्लस सी मिल करके उसी काम को 12 दिन में करता है, और सी प्लस ए मिल करके उसी काम को 15 दिन में करता है। कितने दिन में करता है, 15 दिन में। पूछा क्या है आपसे, ए प्लस बी प्लस सी तीनों कितने दिन में करेंगे, ए अकेला कितने दिन में करेगा, बी अकेला कितने दिन में करेगा, और सी अकेला कितने दिन में करेगा। दोस्तों एक प्रश्न से आपसे 4 प्रश्न पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था उसी को फॉलो करेंगे। सबसे पहले इन संख्याओं का हम एलसीएम लेंगे। ठीक, एलसीएम कितना आएगा जल्दी बताओ, तो इसका एलसीएम आएगा 60। अब क्या करते हैं, इसका इसमें भाग देंगे, तो 20 3 60, 12 पंचे 60, और ये कितनी बार जाएगा, 15 चौको 60। ठीक, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम टोटल काम निकालेंगे। तो टोटल ए प्लस बी प्लस सी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या इनको जोड़ेंगे। ठीक है, तो जोड़ो, ए कितनी बार है, 2 बार है, बी कितनी बार है, 2 बार है, सी कितनी बार है, 2 बार है। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी बराबर, ये कितना, इनको जोड़ो, 5 3 8 4 12। अब इससे इसको काट देंगे, 6 बार आएगा। तो ए प्लस बी का टोटल काम कितना आएगा, तो 60/6 बराबर 10 दिन। तो ये तो पहले वाले का आंसर हो गया टोटल। अब हमसे पूछ रहा है ए का। देखिए दोस्तों, जब ए का काम कैसे निकालोगे आप लोग, ए का बहुत ही आसान तरीका समझिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ए इसमें दिया और इसमें दिया है, तो इनको हम जोड़ लेंगे, इसको घटा देंगे, इनको जोड़ेंगे, क्या आएगा, 2a प्लस बी प्लस सी। तो ये वाली जो मान आएगा इसमें घटा देंगे, जोड़ो एक बार,
तो ये 2 क्या बनेगा हमारा 2a बराबर, ये वाला जोड़ो इसमें, 3 और 4 7, 7 में 5 घटा दो, कितना बचा, 2 बचा। तो ए बराबर कितना आएगा, 1 आ गया। तो हमारा ए का टोटल काम पूछ रहा कितने दिन में करेगा, तो 60 काम था हमारा। टोटल काम कितना है 60 बटे 1 से भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा 60 दिन। ठीक, अब इसी प्रकार हम बी का निकालेंगे। तो देखो बी का यहाँ से कैसे निकालेंगे, बी इसमें दिया गया, इसमें दिया गया, जिसमें जिसमें बी दिया गया उनको दोनों को जोड़ेंगे। इनको दोनों को जोड़ लो, 5 3 8, इसको घटा दो आके, 8 में 4 गए, कितने बचे 4। कहते क्या आया 2b बराबर 4। अब 2 से इसको काट देंगे। अब आप सोच रहे हो कि 2 क्यों आ रहा है, देखो एक ये वाला भी एक ये वाला भी जोड़ेंगे तो 2 भी हो जाएंगे ना, इसलिए आ रहा है। तो b बराबर आएगा 2। टोटल काम कितना था 60 बटे 2 से भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा 30 दिन में। b करेगा 30 दिन में। अब आपसे पूछ रहा सी कितने दिन में करेगा, तो देखो यहाँ पे बताते हैं सी का। तो सी कितने दिन में करेगा, सी किसमें किसमें, इसमें और इसमें दिया गया है, तो दोनों को जोड़ो, 5 4 9, 9 में और इस वाले को घटा देंगे, 9 में 3 गए 6, तो 2c बराबर 6 के। तो सी बराबर आएगा हमारा 3। ठीक, सी बराबर 3 आ गया। अब सी से पूछ रहा था हमारा टोटल काम, तो 60 बटे 3 का भाग दे देंगे, तो 3 दूनी 6 यानी कि 20 दिन इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न था, तो इसमें पूछा क्या क्या था, कैसे पकड़ा इसको कॉन्सेप्ट, एक बार फिर से आपको रिपीट कर देते हैं, समझ लेना। जैसे दिया था a प्लस बी किसी काम को 20 दिन में करता है, उसी काम को b प्लस सी 12 दिन में करते हैं, तो c प्लस a उसी काम को 15 दिन में करते हैं। तो आपको बताना है a प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करेंगे, a अकेला कितने दिन में करेगा, b अकेला कितने दिन में करेगा, c अकेला कितने दिन में करेगा। ठीक, तो देखो सबसे पहले हमने अपने पुराने बेसिक मेथड पे एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद इनका भाग दिया, 3 बार गया, 20 तिहाई 60, 12 पंचे 60 और 15 चौको 60। अब हमें पूछ रहा था कि a प्लस बी प्लस सी का, तो इनको जोड़ लिया। जब इनको इसमें देखा हमने कि a 2 बार है, b 2 बार है, c बार 2 बार है, तो हमने लिख लिया 2 बार, दोनों को अंदर a प्लस बी प्लस सी लिख लिया। और यूं ही हम ये कह सकते हैं, यार देखो आपको दिखा देते हैं इसको, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस a प्लस बी प्लस सी है, ये हमारा यहाँ से जोड़ने पे आया। अब जोड़ो, a कितनी बार है 2a प्लस b कितनी बार है 2b, c कितनी बार है प्लस का 2c, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो a प्लस बी प्लस सी आ गया। दोस्तों क्या करना है हमको ये सब बार बार नहीं करना है, हमको डायरेक्ट ये लिख लेना है। ठीक, आप 2-3 प्रश्न में दिक्कत होगी, आप करेंगे, इसके बाद आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमने ये डायरेक्ट लिख लिया। ठीक, अब इसके बाद देखो इनको जोड़ लिया, तो 5 3 8 4 12, अब 2 इधर आया था, 2 से भाग दे दिया 6 आ गया, और जो 6 आया, अब हमसे पूछा था ए बी का टोटल, तो 60 काम था, 60 में 6 का भाग दे दिया, तो 10 दिन में करेगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो ए का पूछा आपसे, ए जब ए का पूछा आपसे, तो ए किसमें दिया गया है, 2 में दिया गया, इस वाले में ए है, इसमें इनको अगर हम जोड़ेंगे, जोड़ के दिखाते, देखो ए प्लस बी, इस वाले जोड़ो, प्लस का सी प्लस का ए। ठीक, तो ये ए कितनी बार है 2 बार है, तो 2a प्लस का b प्लस सी, वही तो हमने बताया आपको कि इनको जोड़ लेंगे, इसको घटा देंगे, b प्लस सी। ठीक, तो 2a और b प्लस सी, इसका टोटल जोड़ो, पहले कितना आया था 4 3 7, 7 में 5 गया 2 आया, और 2 से अपने भाग दे दिया 1 आ गया। हमसे टोटल काम कितना 60 था, 60 में एक दिन की भाग दिया, तो 60 दिन आ गया, तो ये एक आंसर हो जाएगा। अब देखो बी की बात करते हैं, तो बी क्या कर रहा था, बी वाले टर्म में से उसी ट्रिक को फॉलो करेंगे, इसमें भी इसमें इन दोनों को जोड़ोगे, बार बार जोड़ना नहीं आपको, बस एक बार माइंड में सेटअप करना है, इसके बाद आपको डायरेक्ट जोड़ लेना है। इनको जोड़ लिया तो 2b आ जाएगा, इसमें इसको घटा देंगे तो ये कट जाएगा, यानी कि 5 3 8, 8 में 4 गए, तो 4 बचा, तो कोई लिखा 4, इधर 2 था, 2 से हमने काट दिया, तो b बराबर 2 आ गया। अब टोटल काम हमारा 60 था, तो b का 2 था, तो 2 से हमने भाग दिया, तो 30 दिन, तो इसका आंसर बी का राइट आंसर ये हो जाएगा। अब हमारा बचा सी का, देखो इसी तरह हम सी वाले में देखेंगे, सी किसमें दिया गया, इसमें और इसमें सी दिया गया है, जोड़ो, तो ये इनको जोड़ो, 5 4 9, 9 में हमने 3 घटा दिया, कितने बचे 6 बचा, तो 6 में हमने 2 से इधर 2c था, तो c बराबर हमारा 3 आ गया। टोटल काम हमारा 60 था, 3 से हमने वाले 3 से हमने डिवाइड कर दिया, तो 20 दिन में c करेगा। इसको नोट कर लो सभी लोग। चलो अगला प्रश्न लिखो, a और b एक काम 8 दिन में कर सकते हैं, वो a और b किसी काम को 8 दिन में करते हैं, और लिखो b और c उसे 12 दिन में करते हैं, b और c उसे 12 दिन में करते हैं, तीनों मिलकर के उसे 6 दिन में पूरा करते हैं, तीनों मिलकर के यानी कि a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के उसे 6 दिन में पूरा करते हैं। तो आपसे पूछ रहा है ए और सी मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, मतलब ए प्लस सी मिल जाए अगर, तो उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे।
तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना पुराना मेथड वही अप्लाई करना है, इनका एलसीएम लेंगे। 8 12 6 का एलसीएम कितना आएगा, जल्दी बताओ कितना आएगा, 24 आएगा, कितना है 24। अब क्या करेंगे, इसका इसमें भाग देंगे, तो 8 त्रिक 24, 12 दूनी 24, 6 चौक 24। अब क्या करेंगे, हमसे पूछ रहा था, अब यहां से हम देखो क्या करना है हमको, हमसे पूछ रहा है ए और सी का पूछा है उसने, तो ए और सी का पूछा है, तो हमें ए और सी ऐसे तो निकलेंगे नहीं, अगर हमें यहाँ से ए का पता चल जाए, यहाँ से सी का मिल निकल आए, तो हम यहाँ रख देंगे, तो उस 24 से टोटल में भाग दे देंगे तो हमारा बन जाएगा। तो लेकिन पता कैसे चले, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे कितना लिखा है, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी। अब ये कहीं मिल जाए, बी प्लस सी दिया है, तो इस वाले में बी प्लस सी जो है 2 रख दो आके, यानी कि हम डायरेक्ट इसको घटा देंगे, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, तब ए बराबर हमें 2 पता हो गया। अब इस वाले पे आ जाओ, तो ए की जगह पे 2 है, टोटल यहाँ पे 3 है, तो 2 को उस तरफ ले जाएंगे, घटा देंगे जाके। देखो ए प्लस बी बराबर हमारा 3 दिया है, ए का मान हमने 2 रख दिया, तो प्लस बी बराबर 3। तो बी बराबर क्या आएगा, इसको उठा के तरफ लाओगे, 3 माइनस 2 हो जाएगा, तो बी बराबर 1 आ जाएगा, बी बराबर 1। अब देखो बी का मान हमें यहाँ पे रख देंगे, तो सी का मान निकल आएगा, नहीं निकलेगा, निकल आएगा, तो यहाँ पे रख दो आके बी का मान, बी का मान कितना 1, तो सी का मान कितना आ जाएगा, सी का मान भी 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है। अब क्या आपसे पूछ रहा है कि ए और सी मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो देखो ए प्लस सी मिल करके उस काम को कितने दिन, 24 है, टोटल काम 24, ए और प्लस सी को जोड़ लो, 3 2, ये 2 हो गया ए का, और सी का हमारा तो 1 हो गया, तो 1 और 2 कितने होते हैं, 3 होते हैं, 3 को 3 से डिवाइड कर दो, 8 दिन में ए और सी उस कार्य को पूरा करेंगे। नोट कर लो सभी लोग, चलो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नोट करो। ए और बी किसी काम को 30 दिन में करते हैं, ए और बी किसी काम को 30 दिन में करते हैं, बी और सी उसी को 20 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 20 दिन में करते हैं। फिर लिखो आगे, सी और ए 15 दिन में पूरा करते हैं, सी और ए उसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं, तो सभी मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। अभी हमने इस वाले प्रश्न को आपको करवाया है, जल्दी से करो पहले, कितना आंसर आ रहा है, हुआ किसी का, ऑप्शन दे दें, तो लिख लो ऑप्शन 3/6, ऑप्शन बी 10/3, ऑप्शन सी 9/4, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। कमेंट करो सभी लोग, आंसर क्या आ रहा है, करो करो सभी लोग, करो करो सभी लोग, करो फटाक से। हुआ किसी का, कौन सा ऑप्शन, कुछ लोग ऑप्शन ए बता रहे हैं, कुछ लोग बी बता रहे हैं, कुछ लोग सी बता रहे हैं, और 2% लोग बता रहे हैं कि ऑप्शन डी आ रहा है। बताओ ऐसा कैसे काम चलेगा, सब लोग गलत आंसर दे रहे हो। देखो इसका, अब आइए समझते हैं, एक बार फिर से बता देते हैं, प्रैक्टिस किया करो सभी लोग। इनका एलसीएम कितना आएगा, 60, 30 दूनी 60, 20 तिहाई 60, 15 चौको 60। ठीक, हमने आपको बताया था कि जब भी आपको इस तरह की क्वेश्चन दी गई हो, सबको लिखना क्या है, 2 ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी बराबर, ये जोड़ लोगे, जोड़ो कितना हो गया, 3 2 5 4 9, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 9/2 आ गया। अब आपसे क्या कह रहे हैं, तो ए प्लस बी मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो देखो कितने दिन में करेंगे, तो 60/9 गुणा 2 भाग दो, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6 यानी कि 20, कितना आएगा, 3 दूनी 6, सॉरी 2 दूनी 40/3 यानी कि ये भी इसका गलत है, नन ऑफ दीस पे जाएंगे सभी लोग, इसका राइट आंसर हो जाएगा 40/3 यानी कि नन ऑफ दीस। लिखो सभी लोग, चलो अगला प्रश्न लिखो, लिखो सभी लोग, ए एक काम को 4 घंटे में, ए एक काम को 4 घंटे में, बी और सी मिलकर के 3 घंटे में, ए एक काम 4 घंटे में, बी प्लस सी मिलकर के 3 घंटे में, तथा ए और सी मिलकर के 2 घंटे में करते हैं, तो बी अकेला कितने घंटे में काम करेगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ए अकेला किसी काम को 4 घंटे में,
बी और सी मिलकर के 3 घंटे में तथा ए और सी उसी काम को 2 घंटे में पूरा करते हैं, तो बी अकेला उस कार्य को कितने घंटे में करेगा। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 12। कितना आया, 12 आया। अब इसको हम 4 से भाग दें, कितनी बार, 4 3 12, 3 चौको 12 और 2 छंग 12 आ गया। अब मुझे क्या करना है, पूछा हमसे क्या, बी का पूछा गया है। देखो अगर हमें ए का पता, ए का रख देंगे तो सी का आ जाएगा। समझो यहाँ पे ए का मान हमें दिया गया 3, यहाँ हमसे बी का चाहिए, लेकिन यहाँ पे सी का पता हो तो सी का रख देंगे तो हमारा बी का निकल आएगा। लेकिन हमें जब ए का पता है तो सी का निकाल के यहाँ पे रख देंगे तो पुटअप देखिए कैसे करेंगे। तो हमसे यहाँ पूछा था ए प्लस सी बराबर 6 दिया गया है, ए का मान हमारा 3 है तो बी का कितना आएगा। जैसे आपके पास 6 रुपए है, ठीक, अगर टोटल 6 रुपया है, अगर राम के पास 3 है तो आलोक के पास कितने रुपया होंगे बताओ। तो 3 ही तो आएंगे भाई, 3 आएंगे ना, यही इसमें लॉजिक लग रहा है। यहाँ पे ए का मान 3 है तो सी का मान यहाँ 3 घटा देंगे इसमें से ए का, 3 सी का मान हमारा आ जाएगा। तो घटाएंगे तो देखो सी का मान आएगा हमारा 3। अब जब सी का आ गया तो सी का इसमें रखो आके, जब इसमें सी का मान रखेंगे तो हमारा बी निकल के आएगा। तो बी बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, पूछ क्या रहा है, कह रहा है बी अकेला उसको कितने दिन में करेगा। तो टोटल काम 12 था, बी का एक दिन का काम कितना, 1 से भाग दे देंगे तो 12 इसका राइट आंसर, 12 घंटे। 12 घंटे में इसको करेगा, नोट करो। अगला प्रश्न है, ए और बी किसी कार्य को 30 दिन में करते हैं। ए और बी किसी काम को 30 दिन में करते हैं, बी और सी उसे 60 दिन में करते हैं। ए बी 30 दिन में करता है, बी और सी, प्रश्न ऊपर देखो लिखा है बी और सी 60 दिन में करता है, ठीक। ए और सी 15 दिन में करते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि आपको फाइंड क्या करना है, सी का 60% कार्य, ठीक है, सी का 60% कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। क्वेश्चन को एक बार रिपीट करते हैं। देखो ए और बी मिलकर के किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं तथा बी और सी उसी कार्य को 60 दिन में पूरा करते हैं, तो ए प्लस ए और सी उसी काम को, काम सेम है, उसी काम को 15 दिन में करते हैं। तो हमसे पूछा कि सी का 60% कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो इसको कैसे करेंगे, ये कार्य आप लोग देख के डर रहे होंगे, तो कुछ डरने की बात नहीं है, इसको ऐसे ही भाई छोड़ दो, इसको सबसे लास्ट में देख लेंगे हम। पहले अपना पूरा प्रोसेस तो करें बेसिक वाला। इनका एलसीएम कितना आया था बताओ, कितना एलसीएम आया, 60 आया। 30 दूनी 60, 60 एकम 60, 15 चौको 60। देखो आपसे क्या पूछा, सी का, तो हम यहाँ से सी का मान निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, इनको दोनों को जोड़ लेंगे, इसको घटा देंगे। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 2c बराबर 4 5 में 2 गए 3, तो सी बराबर कितना आएगा, 3/2 आ गया। अब कह रहा सी का टोटल काम निकालो पहले, सी का 60/3/2 क्या आएगा, इसको जब हल करेंगे तो 60 ये ऊपर आ जाएगा तो 2/3, तो 3 दूनी 6 यानी कि 40 आ गया। अब हमसे अब यहाँ से कहानी में अब इस वाले 60% का कार्य जो है यहाँ से लिखेंगे, ठीक है। देखो जो ये आया इसमें हम 60% इसका निकालेंगे, 40 का 60% यानी कि 40 गुणा 60/100 कर लेंगे। ये जीरो ये जीरो ये जीरो काट दिया, 6 चौका 24, इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 दिन में। सी उस कार्य का 60% जो कार्य करेगा वो 24 दिन में करेगा। नोट कर लो सभी लोग, प्रश्न लिखो, प्रश्न लिखो सभी लोग। ए और बी किसी काम को 18 व 24 दिनों में करते हैं। ए और बी किसी काम को 18 व 24 दिनों में करते हैं। वे दोनों एक साथ 8 दिन तक कार्य करते हैं। वे दोनों एक साथ 8 दिन तक कार्य करते हैं, लिखो। तब ए चला जाता है तो शेष कार्य बी कितने दिन में करेगा। देखो प्रश्न कह रहा था ए किसी काम को 18 दिन में, बी 24 दिन में करता है, ठीक। फिर वे दोनों 8 दिन तक कार्य करते हैं। अब देखो वे दोनों 8 दिन तक कार्य किए, अब उसको सब छोड़ो पहले, अब इनको पहले सॉल्व करो। इनका एलसीएम ले लो, कितना आएगा, 18 और 24 का एलसीएम आएगा हमारा 72, तो 18 चौको 72, 24 3 72, ठीक। अब वर्क लाइन से इसको प्रश्न करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं इसको क्वेश्चन। ये बच्चे एकांतर काम हो रहे हैं, जैसे कि देखिए क्या कराएंगे, तो क्या होगा, कह रहा है ए प्लस बी कितने दिन काम कर रहा था, दोनों मिलकर के 8 दिन काम करते हैं।
जब 8 दिन काम करेंगे तो एक दिन का काम कितना है, 4 3 7, 8 7 56। टोटल काम हमारा कितना है, 72 है। यहाँ से ये 72 है और यहाँ से ये 56 काम हो चुका है। तो जब 56, तो यहाँ कितना बचेगा, 72 में 56 घटाओ, 56 जब घटाओ तो यहाँ आएगा 6 और ये बचेगा यहाँ पे 6, 1 16। जब ये 16 काम बचा है, आगे क्या कह रहा था, ए काम छोड़कर चला जाता है, ए काम छोड़कर चला गया तो बी अब इस कार्य को कितने दिन में करेगा। ठीक, तो बी का एक दिन का काम कितना है, 3, 3 से भाग दे दिया तो क्या आएगा, 3 का भाग दो इसमें, तो 3 5 15, 5 सही 1/3 दिन। समझ में आ गया सभी को, फिर से रिपीट करें। देखो, ए किसी काम को 18 दिन में करता है, बी उसी काम को 24 दिन में करता है। तो इस तरह का पहले मान लो क्वेश्चन दिया गया था, हमने इसको एलसीएम ले लिया, 18 24 का एलसीएम आया 72, हमने भाग दे दिया, 18 चौको 72, 24 त्याई 72। अब हमने इसको वर्क लाइन पे करेंगे तो 72 काम था हमारा, टोटल काम कितना है, 72 है। अब कह रहा है, प्रश्न कह रहा है ए प्लस बी मतलब ए और दोनों मिलकर के 8 दिन काम करते हैं। ठीक, 8 दिन काम किया तो एक दिन का काम कितना है, 4 3 7। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7 गुणा 8 कर लेंगे तो 8 7 56 आ जाएगा। जब इतना काम 56 है, टोटल में 56, 72 में 56 काम हो चुका है, कितना बचा, 16 काम बचा हमारा। अब कौन, बी ए यहाँ से छोड़ के चला गया, काम कौन कर रहा है, बी कर रहा है। जो काम बचा वो बी करेगा, बी का एक दिन का काम कितना है, 3, तो 3 से हमने भाग दे दिया तो क्या आ गया, 5 सही 1/3, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नोट कर लो, एक प्रश्न नोट कर लो सभी लोग घर के लिए, करके कमेंट करना जरूर। देखो, यक्स और वाई किसी काम को, यक्स और वाई किसी काम को 12 और 16 दिन में करते हैं, यक्स और वाई किसी काम को 12 और 16 दिन में करते हैं। दोनों मिलकर के 3 दिन कार्य किया, दोनों मिलकर के 3 दिन कार्य किया, इसके बाद यक्स कार्य छोड़कर चला जाता है तो शेष कार्य वाई कितने दिन में करेगा। फिर से रिपीट कर दो, यक्स और वाई किसी काम को 12 और 16 दिन में करते हैं, दोनों मिलकर के 3 दिन कार्य करते हैं, इसके बाद यक्स कार्य छोड़कर चला जाता है तो शेष कार्य वाई कितने दिन में करेगा। तो आप लोग इसका कमेंट करके आंसर में बताइएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब इसके अगले स्टेप के बारे में हम कल आपसे बताएंगे। आशा करते हैं आपको हमारा मेथड समझ में आ रहा है। अगर आपको हमारा तरीका अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए जिससे वो भी आके क्लास का आनंद ले सकें, ऐसी ही जानकारी लें। और बेसिक से आपको हम बताते हैं पूरा, देखिए ऐसे कोई नहीं बताएगा आपको कि इतना पार्ट हो चुका है इतना बचा, ऐसे कोई नहीं बताता है, डायरेक्ट लोग बताते हैं आजकल, हमने देखा है, और आपको समझ में नहीं आता है, आपका पैसा वेस्ट जाता है। तो आप लोग हमारे साथ ऐसे ही तैयारी करने के लिए बेसिक से आपको पूरा, जहाँ नहीं समझ में आएगा आपकी समस्या का समाधान करते हैं। इसलिए आप लोग हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।